आज मेरा बेटा क्लास 5 में जाने को है, अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। शादी हो गई आपकी जेटेट के बाद, बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला जी, अभी तक नौकरी नहीं मिला है ना? हाँ। अब मिल जाएगा लगता है। जब आप जेटेट का एग्जाम दी थी उस समय शादी हुई थी आपकी? नहीं हुई थी। उस समय शादी नहीं हुई थी? जी नहीं। जेटेट का एग्जाम दी, उसके बाद शादी हो गई, जी। अब बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी तक आपको नियुक्ति पत्र स्कूल भी जा रहे हैं। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। नहीं आया है। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये संकेत आप समझ पा रहे होंगे। झारखंड में पानी ही कम है। आप पानी कम मतलब हम जिस पे भरोसा करते हैं, जो हमारा अपना है, वहीं हम डूब रहे हैं। जब ये विपक्ष में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे उनके आवास, और उनका कहना था कि मेरे कलम में ताकत दो, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। हेमंत सोरेन जी बोले जी, हाँ। ये बात उन्होंने बोला था। और जब सरकार बदल गई, 5 साल खत्म हो गए और अभी दोबारा सरकार बनी है, लेकिन अभी तक मुझे उसका जवाब ही नहीं मिला। धरातल पर उनकी वाणी पूरी ही नहीं हुई है। जिस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सारी योग्यता रखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद 10 साल से झारखंड में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। आप लोग सीएम साहब से भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन कल्पना जी से क्यों मुलाकात की? इसलिए कि कभी भी कोई कार्य बनाना हो तो आपको उनकी अर्धांगिनी से मिल लें तो वो कार्य पूर्ण माना जाता है। सुपर सीएम है, सुपर सीएम है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 1.5 महीना के आसपास होने वाला है। बिल्कुल सर। रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, तो कल्पना जी से आप लोग की मुलाकात हुई तो किस बिंदु पर चर्चा हुई? और जैसे आपने कहा कि इंतजार कितना किया, तो इंतजार हम सभी ने इतना लंबा किया है, अभी और इंतजार बढ़ते जा रहे हैं। संघर्ष कोई 8 साल 9 साल की बात नहीं है, परीक्षा कोई एक नहीं है, और एक कहते प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ही नहीं है। हम लोग 2016 से अभी तक परीक्षा ही दे रहे हैं। कभी परीक्षा भवन में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, कभी हम लोग आमरण अनशन करके परीक्षा दे रहे हैं, कभी हम लोग हाईकोर्ट से लड़ाई लड़के परीक्षा दे रहे हैं, कभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके परीक्षा दे रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से आ गया जजमेंट हमारे फेवर में भी, उसके बावजूद भी आज हम लोग सड़कों पे झारखंड में सरकारी नौकरी प्राप्त करना भगवान से मुलाकात करने के बराबर है। सहायक आचार्य की नियुक्ति पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है। सहायक आचार्य की नियुक्ति 2024 में ही होना था, एग्जाम भी लिया गया था 2024 में, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो है जीत मिली, लेकिन उसके बाद जो सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है वो अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। उसी को लेकर जो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो आज सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात करने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो झारखंड की महिलाएं इसी उम्मीद में यहाँ पर आई थी कि आज महिला दिवस पर हमें कुछ गिफ्ट मिलेगा। आपको बता दें कि लास्ट जेटेट 2016 में हुआ था, उसके बाद से अभी तक को एक बार भी जेटेट का एग्जाम नहीं लिया गया है। तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि राज्य की स्थिति परिस्थिति क्या है। अगर आपको नौकरी लेना होगा तो फिर क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। देख लीजिए कि महिला हैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हैं। जब आप जेटेट दी थी उस समय शादी हुई थी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। शादी हो गई आपकी जेटेट के बाद, बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला जी, अभी तक नौकरी नहीं मिला है ना? हाँ। अब मिल जाएगा लगता है? लगता तो है, उम्मीद ऐसा तो नहीं ना कि आपसे पहले आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं, इतना लंबा तो नहीं जाना चाहिए। है ना? हाँ। कहाँ से आई है आप? सपारोम से आए हैं। अच्छा, कौन से जिला से? रांची जिला। रांची जिला से। जी। जेटेट उत्तीर्ण 2016 में हुई है? जी हाँ। तो 8 साल से जो है आप नियुक्ति के लिए जो है तड़प रही हैं। जब आप जेटेट का एग्जाम दी थी उस समय शादी हुई थी आपकी? नहीं हुई थी। उस समय शादी नहीं हुई थी? जी नहीं। जेटेट का एग्जाम दी, उसके बाद शादी हो गई, जी। अब बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी तक आपको नियुक्ति पत्र स्कूल भी जा रहे हैं। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। नहीं आया है। तो लगता है कि ये जो आपका बच्चा है इसको नियुक्ति पत्र मिलने से पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? सरकार से ये उम्मीद है कि वो बच्चे के बड़े होने, इसके नौकरी में जाने से पहले मुझे मिल जाए, मतलब मेरा उम्र खत्म होने से पहले मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा कहना ये है। और सरकार से मेरी मांग है, आपने शुभकामना वगैरह सब तो सुन लिया और सबसे पूछ भी लिए आप, तो मांग है मेरी सरकार से कि जो 8 साल यूं ही गुजर गया, ये 8 महीने भी ना ले, लेकिन 2 महीने के अंदर जो सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री जी रामदास सोरेन जी ने कहा है कि न्यू एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को नियुक्ति दूंगा। सरकार अपनी बात पर कायम रहे और हम जेटेट अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अप्रैल के लास्ट तक हमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और मार्च महीने में हमारा रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। ये सहायक आचार्य का जो नोटिफिकेशन कब आया था? 2023 में आया था जी।
24 में आप लोगों ने एग्जाम लिखा, एग्जाम लिखा। उसके बाद मामला सीटेट वर्सेस जेटेट हो गया और सुप्रीम कोर्ट में गया। जी सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को जीत मिली, वहाँ भी लगभग 6-7 महीना मामला अटका रहा। जी 30 जनवरी को आप जजमेंट आया, उसमें आप लोगों को जीत मिली। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वही इस नियुक्ति में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, है ना? जी। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे सर, इस सरकार से मिल रहे हैं जब ये विपक्ष में थे, जब ये विपक्ष में थे उस समय भी हम मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे उनके आवास, और उनका कहना था कि मेरे कलम में ताकत दो, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। हेमंत सोरेन जी बोले जी, हाँ। ये बात उन्होंने बोला था, और उस भीड़ में हम भी थे जब उस बात को, उनकी वाणी को हमने सुना था। और जब सरकार बदल गई, 5 साल खत्म हो गए और अभी दोबारा सरकार बनी है, और अभी उसके साल भर पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे उसका जवाब ही नहीं मिला। धरातल पर उनकी वाणी पूरी ही नहीं हुई है, और मुझे चाहिए अब नौकरी। आश्वासन नहीं चाहिए सर, आश्वासन बहुत सुने हमने, मांग बहुत रखा, और ये आखिरी मांग है कि हमें नौकरी दीजिए, और वो भी अप्रैल 2025 के लास्ट तारीख तक हमें नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। परिमल जी, आप तमाम लोग जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है ना? जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था शायद 30 जनवरी को, जी बिल्कुल। और आप लोग के पक्ष में आया था। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है मार्च शुरू हो गया है, 1 सप्ताह खत्म भी हो गया है मार्च का, लेकिन अगला प्रोसेस कुछ भी नहीं हुआ है सरकार की ओर से और विभाग की ओर से। तो आप लोग यहाँ पर किन से मिलने आए थे? मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप लोग हैं यहाँ पे? मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोग माननीय श्रीमती कल्पना मैम से हम लोग मिलने आए थे, जो कि विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी हैं। ये सारे जनता अवगत है इन बातों से। तो हम लोगों को वो महिला, आज समस्त महिलाओं को देख रहे होंगे कि हम लोग रांची और उसके आसपास के, आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम लोगों ने विशेषकर सभी महिला साथी जो सफल हुए हैं, जो कि परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा परिणाम को लेके, वो सभी लोग आए हुए हैं। सहायक आचार्य का सभी ने परीक्षा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया। और आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य यही था, जो स्टार्ट हुआ था, ये कहीं ना कहीं संघर्ष से स्टार्ट हुआ, उसके बाद महिला दिवस मनाया जाता। तो सभी महिला संघर्षरत हैं, इसलिए राज्य के जो रांची और आसपास के बॉर्डर लाइन के जो राज्य जिले हैं, उनके सभी महिलाओं को माननीय मैडम से हम लोगों को समय मिला हुआ था, और मिलने के बाद सभी महिला आके अपनी पीड़ा, अपनी संवेदना व्यक्त कर रही थी कि पिछले 10 साल से जिस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सारी योग्यता रखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद 10 साल से झारखंड में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। इन समस्त बिंदुओं को हम लोग मैम को अवगत कराने के लिए आए हुए थे। तो कल्पना मैम से मुलाकात हुई आप लोग की? जी बिल्कुल। क्या बोली वो? बिल्कुल सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने आश्वस्त किया सारी बिंदुओं को। पहले तो वो समझना चाह रही थी कि क्या क्या बिंदु है। हम लोग जो ज्ञापन लेके गए थे, सारे बिंदुओं को बिंदुवार तरीके से उन्होंने अध्ययन किया। ये सबसे खुशी की बात है कि जब आप किसी पदाधिकारीगण से या किसी भी मंत्री से या किसी विधायक से जब आप मिलने जाते हैं, और मिलने के बाद जब आप किसी को एक तस्वीर के फोटो खिंचा के आप वहाँ से वापस आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक संकोच रहता है कि हमारी बातें बाद में पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी, उस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन हम लोगों के समक्ष, सभी महिलाओं के समक्ष, ये सभी लोग गवाह हैं उसके, कि उनके समक्ष एक एक बिंदु को उन्होंने पढ़ने का काम किया। पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को भी उल्टा के उन्होंने देखने का काम किया। उन चीज़ों को वो समझे कि क्या चीज़ें हैं और कहाँ से क्या हो रही है, और अगल बगल में जो भी वहाँ के जो प्रोटोकॉल है, जो संबंधित पदाधिकारीगण होते हैं, वो लोग भी सारी चीज़ों से अवगत करा रहे थे कि क्या चीज़ें हो रही है और नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री से अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने सवाल पूछा था ऐसे ही विधानसभा में कि जो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में जो है जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, अभी तक कोई अगला प्रोसेस नहीं, रिजल्ट भी नहीं जारी किया जा रहा है, कब तक होगा? बोले कि बहुत ही जल्द हो जाएगा। उनका बस यही कहना था। जी बिल्कुल, उनसे हम लोग भी मुलाकात किए थे। मुलाकात करने के बाद वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्द अब कब? झारखंड में बहुत जल्द का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत जल्द कब होता है? जी। क्या चीज़? क्या बोल रही हैं? 8 साल बीत चुके हैं सर। बहुत जल्द करते करते 8 साल बीत चुके हैं। और बहुत लोगों का उम्र मतलब लाइन क्रॉस कर रहा है, हम लोग का उम्र, और हम लोग अब मतलब सब्र की बांध टूट गई है। हमारा सरकार से, मैम से आज महिला दिवस पे हम लोगों का बहुत रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हम लोगों को भी ध्यान दे, जैसे वो मैया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सब नेता लोग जो है खूब ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपना पोस्ट डाल रहा है, महिला इंटरनेशनल महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है लोग। हमारे झारखंड में हम महिलाओं का सम्मान किया जाए महिला दिवस पे। क्या बोल रही हैं आप? हम लोग के लिए तो शुभकामना, महिला दिवस पर हम लोग का नियुक्ति पत्र ही होगा, जल्द से पत्र मिल जाएगा उसी दिन, शुभकामना
लीजिएगा आप लोग? जल्द से जल्द हम लोग का जो है आप लोग लगी हुई हैं। हम लोग 2016 से ही लगे हुए 2016 में एक जेटेट हुआ था टेट हुआ था, उस समय लिखा हुआ था कि एक ही एग्जाम होगा, लेकिन फिर मेंस में हम लोग वो भी दिए। तो जो सहायक आचार्य का जो एग्जाम था, हमको लगता है कि 2024 में सितंबर अक्टूबर में हुआ था शायद ना? नहीं सर, अप्रैल से हुआ था, अप्रैल से जून जुलाई अगस्त तक लास्ट हुआ। तो उसके बाद अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया? नहीं, वो तो फिर जजमेंट भी आ गया गया था ना, अभी तो जजमेंट आ गया। 30 जनवरी को आया है, तो अब तो सरकार को निकालना चाहिए हम लोग का रिजल्ट। चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्वा तो प्रकाशित किया सुप्रीम कोर्ट ही है ना सर, सर्वे सर्वा तो सुप्रीम कोर्ट ही है, उनका तो मानना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? हम तो रांची से ही आए हैं रांची से सर। आई हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? डाल्टनगंज से आए हैं सर। पलामू प्रमंडल से आई हैं? यस सर, हम पलामू प्रमंडल से आई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 1.5 महीना के आसपास होने वाला है। बिल्कुल सर। रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, तो कल्पना जी से आप लोग की मुलाकात हुई तो किस बिंदु पर चर्चा हुई? हम लोगों की बस मैम ने आश्वासन दिया है कि उम्मीद रखिए कि आप लोगों का रिजल्ट जल्द प्रकाशित होगा, आप निराश नहीं होंगे। तो जो मैम आश्वासन दिए हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर, और उम्मीद है मैम से, कल्पना मैम से उम्मीद है, वो झारखंड महिला सुप्रीमो है, उनसे बहुत उम्मीद है कि वो हम लोगों का रिजल्ट को जल्दी प्रकाशित करवाएंगी। क्या बोलना चाह रही हैं, बोलिए। महिला दिवस के उपहार स्वरूप हम लोग को आज के दिन नियुक्ति मिलना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग क्योंकि मैम से मिले तो इसका आश्वासन कम से कम डेट मिल जाता कि इस महीने तक आप लोग की नियुक्ति सबकी हो जाती, तो ये हमारे लिए तोहफा होता, महिला दिवस का स्पेशल तोहफा होता। सर एक शायरी है बहुत पॉपुलर है, सुनाइए। हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये संकेत आप समझ पा रहे होंगे। झारखंड में पानी ही कम है। हाँ, पानी कम मतलब हम जिस पे भरोसा करते हैं, जो हमारा अपना है, वहीं हम डूब रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। और उस चीज को हम कैसे बयां करें? हमारे अपने जब इस तरह से हम लोगों को छल कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाए और कहाँ किसके पास हम अपने याचना को लेके जाएं, बताइए। गुमला जिला से आए हैं। गुमला से आई हैं? हाँ, मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ, 2016 में जेटेट पास किए हैं। अभी तक 8 साल तक हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। एक एग्जाम दिए, बोला गया कि यही एग्जाम में आप लोग का 2016 में ही नियुक्ति होगा। उसके बाद फिर हम लोग को लटका दिया गया, फिर 2023 में वैकेंसी भराया गया, उसमें फिर सब्जेक्ट चेंज कराया गया, फिर होते होते फिर 24 में हम लोग मेंस दिए हैं। फिर भी अभी तक हम लोग को कोई नई राह दिख ही नहीं रही है। बस हम लोग को बोला जा रहा है कि नियुक्ति होगी, नियुक्ति होगी। अभी तक तो नियुक्ति प्रक्रिया की कोई मंशा ही नहीं दिखाई दे रहा है। 2016 में आप जेटेट उत्तीर्ण हुई हैं, आज 16/4 मतलब लगभग 8-9 साल हो गया। 9 साल से कैसे अपने आप पर जो है मतलब कंट्रोल करके रखी है कि जो है नौकरी हो ही जाएगा? देखिए सर, जिनके पास हाथ पाँव है ना, वो भी अपने आप को ढील ही महसूस करता है, लेकिन हम अपने आप में पूरा, मेरा पैर खराब है फिर भी हम अपने आप में सक्षम है। हम अपने आप से लड़ाई करके अभी तक इतना जंग हासिल किए हैं। तो नियुक्ति मिल जाएगा तो बढ़िया बच्चों को शिक्षा दीजिएगा ना। हाँ। 8 साल बीत गए, आप लोग 2016 में जेटेट उत्तीर्ण हुई थी, उसके बाद सहायक आचार्य का नोटिफिकेशन 23 में आया था और 24 में आप लोगों ने एग्जाम लिखा। उसके बाद जो है जेटेट वर्सेस सीटेट मामला हो गया, हाई कोर्ट में मामला गया, उसमें फिर हाई कोर्ट का जो पक्ष दोनों के ओर आया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग को जीत मिली। अब आप लोग रिजल्ट के लिए नेताओं से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उनकी वाइफ से मिल रहे हैं, मतलब गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या लगता है कि नियुक्ति पत्र आसानी से मिल जाएगा आप लोगों को, कि बस फिर मुलाकात करनी पड़ेगी? नहीं, जिस तरह से अभी कल्पना मैडम ने जो हम लोग को आश्वासन दी है, और खास करके मैं तो डायरेक्ट बात की हूँ उनसे, और मैडम का जिस तरह का सकारात्मक व्यवहार दिखा, सकारात्मक जवाब दिखा, और जिस तरह का वो हम लोग से बातचीत की है ना, उसके अनुसार से हम लोग तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द आएगी। कल्पना जी से मुलाकात हुई तो आप लोग जैसे बताएंगे कि 30 जनवरी को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का और हमारे पक्ष में जजमेंट था, तो नियुक्ति का कितने समय में हो जाएगा? कोई टाइम ड्यूरेशन मिला आप लोग को? टाइम ड्यूरेशन तो वैसा नहीं दी है, लेकिन बोली थी, मतलब अभी तो नहीं, पहले एक बार बातचीत हुई थी, मतलब मेरा डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बात हुई थी, तो बोली थी मार्च के अंदर जो है संभावना बन रहा है कि मार्च के अंदर मतलब कर दिया जाएगा। मार्च के अंदर हो जाए? हाँ, इस तरह का बंधु से यही चाहते हैं। देखिए, हम लोगों को अपनी तरफ से जितनी प्रयास करनी थी, संघर्ष कोई 8 साल 9 साल की बात नहीं है, परीक्षा कोई एक नहीं है, और एक कहते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ही नहीं है। हम लोग 2016 से अभी तक परीक्षा ही दे रहे हैं। कभी परीक्षा भवन में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, कभी हम लोग आमरण अनशन करके परीक्षा दे रहे हैं, कभी हम लोग हाई कोर्ट से लड़ाई लड़के परीक्षा दे रहे हैं, कभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके परीक्षा दे रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से आ गया जजमेंट हमारे फेवर में भी, उसके बावजूद भी आज हम लोग सड़कों पर, मैं आपकी मीडिया बंधु से कहूँगी कि कैमरा चारों तरफ घुमा के देखें कि कितनी सारी अभी परीक्षा
परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी अभी भी सड़कों पे हैं। अब हमारी परीक्षा, उम्मीद है आज महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण पर जोर देने वाली कल्पना मैडम से उम्मीद है, आशा है कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन नहीं हो, वो महिला दिवस की बधाई शुभकामना हो कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। और जैसे आपने कहा कि इंतजार कितना किया, तो इंतजार हम सभी ने इतना लंबा किया है, अभी और इंतजार बढ़ते जा रहे हैं। अब बच्चों के साथ मम्मी को भी पढ़ाई करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए कि 2016 में जिन्होंने जेटेट का एग्ज़ाम लिखा, 2013 और 16 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद तो हुआ ही नहीं है जेटेट। तो जो 2013 और 16 में जेटेट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद उत्तीर्ण हुई, उसके बाद कई एग्ज़ाम्स लिखे गए, लेकिन उसका जो है रिज़ल्ट नहीं प्रकाशित किया गया। कोई मामला अटक गया, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी चुनाव आ गया। तो उसका नतीजा ये है कि लोगों का उम्र निकलता जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज जो है सभी दल के नेता जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे राज्य की महिलाएं हैं, जो जेटेट उत्तीर्ण पास जो महिलाएं, उनका यही कहना है कि हम लोग के लिए महिला दिवस तभी होगा जब हम लोग के हाथ में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल, नियुक्ति पत्र मतलब कल्पना मैडम का आश्वासन ही नहीं, शुभकामना हम लोग स्वीकार करेंगे महिला दिवस की शुभकामना इसी रूप में कि नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में हो। और चूंकि कहा जाता है कि अगर आपको शिव जी से कोई काम करवाना हो तो पार्वती मैया को मना लें, तो हम लोगों ने कल्पना मैम को मना लिया है और उन्होंने आश्वासन जो दिया है वो मैं आश्वासन, हम सभी जितनी भी महिलाएं यहाँ आज महिला दिवस पे उपस्थित हैं, कोई आश्वासन नहीं मान रहे हैं, हम लोग सब उसको शुभकामना मान रहे हैं। शुभकामना संदेश, महिला दिवस का बधाई, नियुक्ति पत्र के रूप में। मैम, आप लोग सीएम साहब से भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन कल्पना जी से क्यों मुलाकात? इसलिए कि कभी भी कोई कार्य बनाना हो तो आपको उनकी अर्धांगिनी से मिल लें तो वो कार्य पूर्ण माना जाता है। सुपर सीएम है, सुपर सीएम है। और अभी और एक थोड़ा सा ये भी बात बता देना चाहेंगे कि अभी कल्पना मैडम से बात भी हुई इस मैटर पर कि मैडम क्या मतलब ये हम लोग मान लें कि अब सीएम साहब से मुलाकात की आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने आश्वस्त भी किए हैं कि नहीं, अब हमको जैसा लगता है कि इसका जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप लोग डायरेक्ट धन्यवाद ज्ञापन के लिए उनके पास आएंगे। इस तरह के बोली है वो, इस तरह का आश्वासन दिए हैं वो, है ना। तो और हम लोग जहाँ से भी मुलाकात कर रहे थे तो हर जगह से कल्पना मैडम का नाम आ रहा था कि आप लोग शायद एक बार कल्पना मैडम से मिल लेंगे तो शायद आप लोगों का काम जल्दी से हो पाएगा। महिलाओं का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। हाँ, तो बस वही कारण था कि हम लोग बहुत एड़ी चोटी लगाए हुए थे कि कल्पना मैम से हम लोग कैसे भेंट मुलाकात हो, कैसे हम लोग अपने दुख दर्द को बांट सके उनके साथ में। तो उम्मीद है कि हम लोग का दुख दर्द बटा गया है, हाँ, और उसके बाद सकारात्मक रिजल्ट आएगा, हम लोग के पक्ष में रिजल्ट आएगा, इसका हम उम्मीद करते हैं। आप क्या कहिएगा मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला दिवस के शुभ अवसर पे सभी महिलाओं को कल्पना मैडम की ओर से एक ये सौगात मिला है, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि शायद हम लोग के साथ सकारात्मक ही कुछ होने वाला है। और एक महिला के लिए 9 साल काफ़ी मायने रखता है। वो ये ऐसा कि एक मैंने 2015 में मेरा बेटा हुआ, 16 में मैं टेट एग्ज़ाम दी हो। एक माँ को पता है कि एक साल के बच्चे को के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, किस दौर से वो गुजरी होगी 1 साल के बच्चे को लेकर, और वो टेट क्वालिफाई की है। करने के बाद भी ये जो समय का अंतराल है 9 साल, किस कदर संघर्ष करके घर पर आज मेरा बेटा क्लास 5 में जाने को है, अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। धैर्य सब्र का बांध टूटा जा रहा था, लेकिन आज महिला दिवस के शुभ अवसर पे हम लोगों को काफ़ी, सभी महिलाओं को काफ़ी खुशी साबित हो रही है कि आज शायद हम लोगों को बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश के अनुसार से सदन में ये बात हुई थी। और कल्पना मैम का कहना है कि सीएम सर से अब एक ही बार आप लोग धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आइएगा। इसलिए सभी महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और सबसे ज़्यादा हार्दिक बधाई और शुभकामना और कोटि कोटि धन्यवाद कल्पना मैम को कि आज के दिन वो निर्धारित की, क्योंकि एक महिला ही महिला का दर्द समझती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं आप लोग मीडिया भाइयों बहनों से ये चाहती हूँ कि आप लोग भी हम लोग का सहयोग करें भाया मीडिया, क्योंकि हम लोग काफ़ी संघर्ष करते हुए जीवन को गुजार रहे हैं। एक औरत जानती है कि घर को संभालते हुए बाहर में कदम रखना किस तरह कष्टदायक आप बता रही हैं कि 2016 में आप जेटेट का एग्जाम लिखी, उस समय आपका लड़का 1 साल का था? नहीं, हाँ 1 साल का था। तो कैसे जो है तैयारी की, कैसे जो है एग्जाम लिखी अपने बच्चे को पालते हुए? बच्चे को देखते हुए, हस्बैंड का, परिवार का सपोर्ट करते हुए, बच्चा जब एक तो बच्चे को क्या चाहिए वो तो पता है, एक छोटे से बच्चे को दूध पीना, माँ पिला के, वो सो रहा है तब खाना बनाना है, वो सो रहा है तब हमको पढ़ाई का तैयारी करना है, उस हाल से गुजरते हुए ही, और एक बेटी है उसको स्कूल भेजना है,
मॉर्निंग स्कूल है तो मॉर्निंग स्कूल, लंच को तैयार करना, 4 बजे भोर में उठना, फिर उसको देखना, परिवार को देखना, हस्बैंड, पूरे फैमिली, क्योंकि एक औरत के ऊपर पूरा परिवार निर्भर करता है, एक बहू के ऊपर सभी को उनसे उम्मीद होती है। तो शायद ये बस अंतिम में क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएं आई हुई हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कल्पना जी से मुलाकात भी किया आप लोग, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ, क्या लगता है फाइनली कितना समय में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा आप लोगों को? देखिए, नियुक्ति पत्र कितना समय में मिल पाएगा ये तो एग्जैक्ट डेट बता पाना काफ़ी मुश्किल है। भी आप लोग लेकिन हम लोगों को ये अब लग रहा है, चूँकि जब आप किन्हीं से मिलने जाते हैं तो आप लोगों को फाइनल यही पता चलता है कि जब तक शिक्षा मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी किसी चीज़ पे अधिकृत नहीं करते हैं तब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ से अब हम लोगों को जो आश्वासन मिला है, अब हम लोगों को लग रहा है कि कम से कम ये आश्वासन केवल आश्वासन नहीं रहेगा, धरातल पे भी कुछ दिखेगी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राज्य के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ से जो जेटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में जो बैठी थी, वो तमाम महिलाएं और पर आई हुई हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज इन मुलाकात जो है सीएम की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से हुई। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। हालांकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से भी मैंने इस मामले पे सवाल पूछा था, उनका जवाब थोड़ा सा गोल मटोल वाला था, तो उसके आगे क्योंकि वो कार में थे वो निकल गए, हम पीछे ही रह गए। तो आप समझ सकते हैं कि नियुक्ति पत्र के लिए पहले जो है जो नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सबसे पहले आंदोलन करना पड़ता है, फॉर्म निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, परीक्षा लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, परीक्षा ले लिए तो परीक्षा में धांधली हो जाता है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर मामला हाई कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, वहाँ से भी निर्णय आ जाता है, तो फिर सीएम साहब से, विधायकों से, मंत्रियों से मुलाकात करना पड़ता है कि महोदय हुजूर जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करवा लीजिए। हम लोग कई वर्षों से जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से जो है इंतज़ार में लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का दुर्दशा क्या है, झारखंड की स्थिति परिस्थिति क्या है। बाकी जो अभ्यर्थी हैं, जो महिलाएँ हैं, उनका कहना है कि कल्पना जी का बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अब देखते हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कब तक ये लोग को नियुक्ति पत्र मिल पाता है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। जोहार, जय हिंद।